ईश्वर, गुरु एवं संतों की प्रदक्षिणा की जाती है, इसका महत्व क्या है? सारी सृष्टि प्रदक्षिणा पे ही चल रही है, कण कण में प्रदक्षिणा हो रही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक कण के भीतर 3, और उसमें भी प्रदक्षिणा हो रही है। सूर्य 9 ग्रहों को लेकर के शिशुमार की चक्र में परिक्रमा कर रहा है, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, और अपने भी इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, और हमारा ब्लड भी पूरे शरीर में परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा रुक गई, प्राण छूट गए। ये परिक्रमा तब तक चलेगी जब तक हम जीवित हैं। परिक्रमा रुक गई तो डेड हो जाएंगे। ब्लड पूरे शरीर में, ऐसी श्वास भी परिक्रमा करे, अंदर बाहर अंदर बाहर। जितनी परिक्रमा श्वासों की रुक गई, खत्म। और जलवायु परिवर्तन हो रहा, हवाएं घूम रही हैं, नदियों का जल परिक्रमा कर रहा है। कैसे? नदियों का जल समुद्र में, समुद्र वाष्प बन करके बादल बनता है, फिर बादल बरसते हैं, फिर नदियों में पानी, फिर समुद्र में। बस ये परिक्रमा चल रही है। इस परिक्रमा से मौसम बढ़िया, और हम जी रहे हैं, इसी परिक्रमा से जी रहे हैं। जल भी परिक्रमा कर रहा है, हमारे भीतर ब्लड परिक्रमा कर रहा है, हमारे भीतर श्वास परिक्रमा कर रहे हैं। और केवल यही श्वास प्रश्वास नहीं, और भी हमारे अंदर 5 प्रकार की वायु है, वो भी सब शरीर में परिक्रमा। उदान वायु मस्तिष्क में परिक्रमा करती है। यदि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन दिमाग में ना पहुंचे, तुरंत अटैक, तो गड़बड़ हो जाएगा। सारा सृष्टि परिक्रमा पे। गिरिराज की परिक्रमा, हमारे 16 जो उपचार हैं पूजा के, उसमें एक परिक्रमा है। और गिरिराज जी के तो 16 उपचार में सबसे बड़े उपचार ही परिक्रमा का है। ऐसी गुरु की परिक्रमा, संत की परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा, तीर्थ स्थान की परिक्रमा, नर्मदा की परिक्रमा लोग करते हैं। बड़ी प्रसिद्ध है नर्मदा की परिक्रमा। सब तीर्थों की परिक्रमा, कहीं पंचकोशी परिक्रमा, कहीं 84 कोश की परिक्रमा। तो परिक्रमा का बहुत, सारे सृष्टि ही परिक्रमा। हमारे आंखें परिक्रमा करती हैं। अगर ये एक जगह स्टिल हो जाए, हमारी जो नेत्र है इधर उधर घूमते ना, सबको देख लेते हैं। परिक्रमा करना बंद कर दें तो एक जगह स्टिल हो जाए तो पत्थर की आंख की तरह, तो खत्म कहानी। आप भोजन करते हैं तो जीभ परिक्रमा करती है अंदर, तभी वो मिलाती है। ये सब परिक्रमा, सारी सृष्टि परिक्रमा हो रही है। और मिट्टी में देखो, कुछ चीज बीज बोते हैं तो उससे अंकुरित हो गया, पुष्पित हो गया, फलित हो गया, फिर वो बीज फिर बन गया, बीज को फिर दोबारा से धरती में गाड़ दिया, फिर और पेड़ बन गया, फिर आगे, फिर लास्ट में फिर बीज फिर धरती में गड़ गया, फिर ये परिक्रमा चल रही है। सारी सृष्टि परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा जीवन का धारा, परिक्रमा एक क्रिया है। और जिस दिन सृष्टि निष्क्रिय हो जाएगी, उस दिन कहेंगे महाप्रलय हो गई। और यह परिक्रमा अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलती है। कि सृष्टि परिक्रमा करिए, कभी लय को प्राप्त हो जाती है, फिर दोबारा से सृष्टि, फिर दोबारा से प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि। ऐसे घड़ी की आपकी परिक्रमा सुई कर रही है। यदि परिक्रमा करना बंद कर दे, कहेंगे घड़ी खराब हो गई, है ना। सारे सृष्टि परिक्रमा पे हो रही है। तो परिक्रमा, इसको प्रदक्षिणा भी कहते हैं। अब धर्म को लेकर प्रदक्षिणा की बात है कि इसको परिक्रमा को परिदक्षिणा कहते हैं, अर्थात दक्षिण इसको कहते हैं हम, दक्षिण इसको कहते हैं बाम भाग, ये दक्षिण भाग, दायां बायां कह लो। पंजाबी में इसको कहेंगे सज्जा, इसको कहेंगे खब्बा। तो दक्षिण इसको बोलते हैं दक्षिण हाथ, दायां हाथ, दक्षिण हाथ। तो जब भी कभी परिक्रमा करो तो जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं उसको दक्षिण में रखना चाहिए, इसलिए उसको कहेंगे प्रदक्षिणा। दक्षिण में हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो दक्षिण में रिलेट करके मंदिर की परिक्रमा करें, गुरु संत की परिक्रमा करें, नदी की परिक्रमा करें, सरोवर की परिक्रमा करें, तीर्थ की परिक्रमा करें। तो जिसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं उसको दक्षिण में रखते हैं, और हम स्वयं उसके बाईं तरफ होते हैं, और फिर इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। ये है प्रदक्षिणा की महिमा। प्रदक्षिणा से जीवन चल रहा है। अब देखिए, आप हाथ जोड़ लो, ठंडे ही रहेंगे, और थोड़ा सा ऐसे से करने लग जाओ तो गर्म हो गए। तो ये चलने से हाथ क्या हुआ, गर्मी पैदा हुई, अग्नि पैदा हुई। इसी प्रकार परिक्रमा करने से एक पावर पैदा होती है।
क्लॉकवाइज परिक्रमा होती है। इससे विशेष शक्ति प्रकट होती है और हर वस्तु अपने अंदर से एक विशेष शक्ति का प्रसारण करती है। हर कण कण में वो पावर है। वो पावर वस्तु की हमारे पास कैसे आए? जब हम उसको दक्षिण में करके, जब बाईं हो करके जब उसके चारों तरफ हम घूमेंगे तो उसके अंदर से जो शक्ति प्रसारित होती है उसको हम अपने अंदर जोरू कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं उस शक्ति को। यह है प्रदक्षिणा की महिमा। यदि हम उल्टा करेंगे तो हमारी पावर खत्म हो जाएगी, और यदि हम सीधा परिक्रमा करें तो उनकी पावर हमारे पास आ जाएगी। ये होती है परिक्रमा की महिमा।